आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 7 दिनों तक मामले में सभी पक्षों को विस्तार से सुना और आखिरकार फैसला सुरक्षित रख लिया। ये फैसला बहुत जल्द आने की उम्मीद है। किस पक्ष ने क्या कहा और फैसला कब तक आ सकता है, ये सब कुछ लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। जनवरी 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। यानी वो तबका जो किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं लेता है, जो सामान्य वर्ग है, जो ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, उसमें जो निर्धन तबका है उसको 10% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में और उच्च शिक्षा में। इसकी व्यवस्था बनाने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था और बाद में ये व्यवस्था बनाई गई थी। इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में 30 से अधिक याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर थोड़े समय की सुनवाई के बाद इसे संविधान पीठ को सौंप दिया था। आखिरकार 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ। 13 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनना शुरू किया। 5 जजों की संविधान पीठ ने 7 दिनों तक मामले को सुना और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मामले में किस पक्ष ने क्या कहा उसकी बात करने से पहले आपको संविधान पीठ के जजों के नाम बता देते हैं। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित कर रहे थे। इसके अन्य 4 सदस्य थे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भाट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जमशेद बुरजोर पारडी वाला। इन 5 जजों की बेंच ने सभी पक्षों को विस्तार से सुना। पहले आरक्षण विरोधी पक्ष की दलीलें जान लेते हैं। इनकी तरफ से 20 से अधिक वकीलों ने बहस की और तमाम बातें कही। ये बात कही गई कि सरकार ने बिना कोई सर्वे कराए, बिना कोई आंकड़ा जुटाए ये आरक्षण लागू किया। ये भी कहा गया कि जब आरक्षण दिया गया था संविधान में, उसकी जो व्यवस्था की गई थी उसका उद्देश्य ये था कि जो तबका सदियों से सामाजिक भेदभाव झेल रहा है उसका उत्थान हो सके, उसका दर्जा ऊंचा हो सके, न कि ये था कि इसके जरिए गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी है। अब जब सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसा आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। अगर सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए कुछ करना था तो वो कुछ और व्यवस्था बना सकती थी, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। आरक्षण के विरोधी तबके ने यह भी कहा कि अगर 10% आरक्षण सरकार को देना था आर्थिक आधार पर तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी जगह बनाई जानी चाहिए थी। क्या इस वर्ग में जो निर्धन तबका है उसे आरक्षण फिर नहीं मिलना चाहिए? ये बातें कही गई। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ये तय किया था कि 50% से ज़्यादा कुल आरक्षण नहीं हो सकता है। सरकार ने इस सीमा का भी उल्लंघन कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इन दलीलों का जवाब देने का जिम्मा संभाला अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अगर कोई भी तबका पीछे रह गया है उसके तमाम कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण आर्थिक भी हो सकता है, तो ऐसे तबकों का उत्थान करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ने आर्थिक आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण दिया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो पहले से आरक्षण का लाभ पा रहा तबका है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको जो 50% आरक्षण मिल रहा है वो लागू है, वो जारी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। सरकार ने ये भी कहा कि 50% की सीमा जो कही जा रही है
वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके परे जाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तमिलनाडु में ही 68% आरक्षण दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अब तक उसे रद्द नहीं किया है। सरकार ने यह भी कहा कि जब शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया तो वहां सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई ताकि जो तबका पहले से आरक्षण से वंचित था उसकी सीटों में भी कमी ना आने पाए। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया गया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा आरक्षण देने से पहले संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया और वो संशोधन पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसी सभी बातें सरकार की तरफ से कही गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब बात करते हैं इसकी कि ये फैसला आ कब तक सकता है। तो यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, जो कि इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें 8 नवंबर को रिटायर हो जाना है। 8 नवंबर तक ही उनका कार्यकाल है। सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था है कि जो भी जज किसी मामले की सुनवाई पूरी कर लेते हैं वो रिटायर होने से पहले उस मामले का फैसला देते हैं। ऐसे में ये तय है कि इस मामले का भी फैसला यानी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के खिलाफ जो याचिकाएं हैं, जनहित अभियान समेत तमाम याचिकाकर्ताओं की जो याचिकाएं हैं, उस पर 8 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा।